नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होला अष्टक किसे कहते हैं और होला अष्टक के दिनों में शुभ कार्य को वर्जित क्यों माना जाता है, और साथ ही जानेंगे कि पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में होला अष्टक की शुरुआत 7 मार्च शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। होला अष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। होला अष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा होली तक के 8 दिनों को कहते हैं। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित होती हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण। होला अष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था। उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू की थी। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। अतः फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है और इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। ज्योतिष मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होला अष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहती हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय भक्ति, तपस्या और संयम का माना गया है। इस दौरान देवी देवताओं की साधना, जप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक दृष्टि से यह समय सिद्धियों और साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए नहीं। होला अष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनके अनुसार होला अष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस आदि सक्रिय अधिक होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते समय इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती है। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है, वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए होला अष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है। होला अष्टक के समय में कुछ बातें ध्यान जरूर रखनी चाहिए। होला अष्टक के दौरान अपने बाल और नाखून काटने से बचें। इस दौरान विवाह, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ काम करने से बचना चाहिए। होला अष्टक के दौरान लोगों को ब्रह्मचर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में आध्यात्मिक और धार्मिक कर्मों में जुड़े रहना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस अवधि में भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इन दिनों में हवन करना भी पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को पुराने कपड़े और चप्पलें आदि दान करनी चाहिए। इस अवधि में तामसिक भोजन आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दौरान घर और मंदिर को प्रतिदिन साफ जरूर करना चाहिए। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।